नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की घोषणा भी हो चुकी है। इन चुनाव के साथ साथ पूरे देश में तमाम जगहों पर बाई इलेक्शंस होंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है, अपनी तिगड़म लड़ाना, अपने समीकरण बनाना, अपने गठबंधन बिठाना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी जिसके बाद अटकलें लग रही थी कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर और मायावती साथ में आकर गठबंधन कर सकते हैं, साथ में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। उस खबर पर आज पूरा फाइनल आउटपुट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं, आपको बताने के लिए कि क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब के पुत्र हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक रुतबा रखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा मजबूत बहुजन आंदोलन चले हैं और आज भी चल रहे हैं। तमाम जितने भी बहुजन इंटेलेक्चुअल्स हुए, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, सब महाराष्ट्र की धरती से आते हैं। तो महाराष्ट्र में बहुजनों का आंदोलन बहुत मजबूत है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुजन जो हैं वो राजनीतिक रूप से कुछ बड़ा नहीं कर पाते। कारण है कि वहाँ पर बहुजनों का बिखराव। अब ऐसे में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले मीडिया में आकर एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने मीडिया में आकर कहा कि हम चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती यानी बहन जी हमारे साथ महाराष्ट्र में गठबंधन करें और हम उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वो हमसे गठबंधन करेंगी तो हम दोनों मिलकर मजबूती से चुनाव महाराष्ट्र में लड़ेंगे। अब जैसी ये खबर बाहर आई तो उसके बाद तमाम जो लोग थे वो चर्चा करने लगे, मीडिया में खबरें चलने लगी, क्या बीएसपी गठबंधन करेगी, क्या बीएसपी गठबंधन करेगी। इसके बाद कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के बीएसपी के एक नेता, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, आप मिलिए, बैठिए, बात करिए। लेकिन उसके बाद वो खबर जो थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं। मतलब ऐसा लगा है कि एक तरीके से कि प्रकाश अंबेडकर ने कहा और इधर से बीएसपी के एक नेता ने बोला कि हाँ हम करेंगे, लेकिन उस पर बातचीत ना हुई हो। हरियाणा चुनाव के नतीजे आए। हरियाणा में बीएसपी का जो गठबंधन था वो आईएनएलडी के साथ था। आईएनएलडी वहाँ का एक क्षेत्रीय दल है और गठबंधन में बीएसपी ने चुनाव लड़ा और उस गठबंधन का बीएसपी को नुकसान हुआ। बीएसपी का वोट शेयर कम हो गया, कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा। दूसरा, जो बीएसपी का वोट था वो आईएनएलडी को ट्रांसफ़र हो गया। आईएनएलडी का वोट जो है वो बीएसपी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जाट जो है वो जातिवादी मानसिकता का है, वो हमारे वोटर ने तो उनको वोट किया, आईएनएलडी को वोट किया, लेकिन अभी भी जाट जो है हरियाणा का वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं कर पाया। हरियाणा चुनाव के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया कि वह अब किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, क्षेत्रीय दलों के साथ भी नहीं और जो बड़े दल हैं उनके साथ भी नहीं। ऐसा कर बीएसपी का वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरे दलों का वोट बीएसपी को नहीं मिलता और ऐसा कर प्रदर्शन तो खराब होता ही होता है, साथ खास तौर पर जो वोट शेयर है वो भी गिरता है और उसकी वजह से पार्टी का ग्राफ काफ़ी गिर रहा है। ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर दिल्ली में जो एक उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा था रकाबगंज में, वहाँ पर ये बात कही, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अब महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र में बीएसपी का जनाधार तो रहा है, बीएसपी वहाँ पर मजबूत तो रही है, लेकिन कभी भी उसको आंकड़ों में तब्दील नहीं कर पाई। अब देखना है कि बीएसपी किस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, क्योंकि गठबंधन को लेकर तो वो पहले ही मना कर चुकी हैं। और कल भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसी बात कही, जब उन्होंने ट्वीट किया चुनाव को लेकर, तो कल भी उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वह प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी। मैं वो ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ सारी चीज़ें रखूँगा।
वो 3 हिस्से जो है 3 हिस्से ट्वीट के मैं आपको पढ़ देता हूँ कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत है। चुनाव जितना कम समय में हो तथा जितना पाक साफ अर्थात धनबल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर है, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग का है। बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटके, बल्कि पूरी तरीके से बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान कारवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बने और अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर इसमें कहा है, इस ट्वीट में कहा है, और उसके बाद अब कोई गुंजाइश ये कहने की या पूछने की नहीं बनती है कि बसपा जो है महाराष्ट्र में वो प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन करने वाली है या नहीं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर ट्वीट में कहा कि दूसरे हिस्से के ट्वीट में लिखा है कि बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो इसका मतलब साफ कर दिया है कि बीएसपी जो है वो किसी प्रकार किसी गठबंधन में शामिल होने नहीं जा रही है, ना ही वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ, ना ही महायुति के साथ, और ना ही महाविकास अघाड़ी के साथ। तो ये जो है क्लियर हो चुका है। और इसके पीछे बीएसपी ने कारण भी दिया है कि हमारा वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, बाकी लोगों का वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। इसकी वजह से पार्टी के लोगों का मनोबल गिरता है, नतीजा तो खराब आता ही आता है। पार्टी के लोगों का मनोबल गिरता है और साथ ही साथ जो है वोट शेयर भी कम होता है। तो ऐसे में अब बीएसपी की रणनीति देखनी होगी कि महाराष्ट्र को लेकर बसपा की रणनीति क्या होगी। बस महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो राजनीति है जो बहुत ज़्यादा हौच-पौच वहाँ पर देखने को मिलता है। शिवसेना के 2 धड़े देखने को मिलते हैं, एनसीपी के 2 धड़े देखने को मिलते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पर कांग्रेस है, भाजपा है, वंचित बहुजन अघाड़ी है, आरपीएफ, बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे दल जो हैं वो महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना सोचना है कि बीएसपी की अगली रणनीति वहाँ पर क्या होती है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक बसपा का जो प्रदर्शन देखा जा रहा है हरियाणा चुनाव और तमाम राज्यों में, उससे तो यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि बीएसपी अगर इसी चाल से चलती है तो महाराष्ट्र में भी कुछ खास नहीं कर पाएगी। तो क्या हरियाणा चुनाव से सीख लेकर, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि खुद हमारी पार्टी का ग्राफ जो है वो काफ़ी नीचे गया है, लोगों का मनोबल टूटा है, तो ऐसे में हमको नई रणनीति से काम करना है। तो अब देखना है क्या वो नई रणनीति महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलेगी, झारखंड चुनाव में देखने को मिलेगी या उपचुनाव में देखने को मिलेगी। ये देखने वाली चीज़ है कि वो कौन सी रणनीति है जिससे बीएसपी जो है वो अपना ग्राफ जो है, अपना जनाधार जो अपनी पार्टी का जो प्रदर्शन उसको सुधारेगी, या फिर हालात पहले की तरह ही रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।